जय मां शारदे। आईटी नॉक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लेटर्स। लेटर्स को हिंदी में अक्षर कहा जाता है। यह वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं, न कि हिंदी शब्द। A letter is the smallest unit with the help of which we write an English word, not a Hindi word. यानी कि लेटर्स की सहायता से हम किसी भी वर्ड को लिख सकते हैं। लेटर्स के समूह से कई सारे लेटर्स का एक समूह बनेगा, उस समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। यानी कि लेटर्स के क्रमानुसार समूह से बने एक सार्थक अर्थ को हम लोग शब्द कहते हैं। और इसमें हम लोग लेटर्स पर यदि फोकस करें, यानी कि लेटर वर्ड पर यदि फोकस करें, तो एक लेटर का मतलब अक्षर होता है, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। एक और लेटर होता है, लेटर का मतलब एक और लेटर होता है LETTER। लेटर का मतलब एक होता है पत्र, एक और लेटर होता है, लेटर का मतलब होता है पत्र। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेटर का मतलब हो गया पत्र, और यहाँ पर लेटर का मतलब हम पढ़ रहे हैं अक्षर। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं लेटर का मतलब अक्षर पढ़ लिए, और यहाँ पर एक दूसरा लेटर आ गया, लेटर का मतलब हो गया पत्र। और एक और लेटर होता है, उसका स्पेलिंग क्या होता है? LATER। उसका स्पेलिंग होता है LATER। लेटर का मतलब होता है बाद, लेटर का मतलब होता है बाद, उस लेटर का मतलब होता है बाद। यानी कि इसको कहें तो साधारणतः कह सकते हैं आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद। तो वैसे ही समझिए लेटर मतलब बाद। तो इस तरीके से हम यहाँ पर तीन लेटर देखेंगे। एक लेटर का मतलब होता है अक्षर, दूसरा लेटर का मतलब होता है पत्र, और तीसरा लेटर का मतलब होता है बाद। बस इन तीनों में अंतर क्या है कि इन दोनों का स्पेलिंग तो एक है। ये लेटर मतलब क्या अक्षर हो गया, वो तो LETTER इसमें भी है, तो यहाँ पर भी LETTER, दोनों में LETTER है। लेकिन ये वाला जो LATER दिया है, तो LATER का मतलब होता है लेटर का मतलब बाद। अब इसका यूज कहाँ होता है? तो कभी आप लोग सुने होंगे, कभी आप सुने होंगे कॉल पर बातचीत करते टाइम, कभी ऐसा सुने होंगे कि बोलता है कॉल पर, क्या बोलता है कि द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच इज अनेबल टू टेक योर कॉल एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ऐसे बोलता है, द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच इज अनेबल टू टेक योर कॉल एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो वहां पर जो लेटर का यूज करता है, वहां पर जो लेटर का यूज करता है, उसमें LATER वाले लेटर का यूज करता है। यानी कि वो कहता है प्लीज ट्राई अगेन लेटर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, मतलब कि कृपया बाद में कोशिश कीजिएगा, बाद में फिर कॉल करने की कोशिश कीजिएगा। तो वहां पर बाद का सेंस लगाने के लिए LATER होता है, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। यानी कि वो जो लेटर होता है, वहां पर जो लेटर होता है वो LATER होता है, न कि वो LETTER पत्र वाला होता है, या फिर LETTER अक्षर वाला होता है। अक्षर और पत्र वाला नहीं होता, वो बाद वाला लेटर होता है LATER, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, यानी कि LATER होता है। अब आगे हम देखते हैं कि लेटर है क्या। तो लेटर को समझने के लिए हम एक और आपको एग्जांपल देते हैं। जिस प्रकार से ईंट से दीवार बनाया जाता है, जिस प्रकार से ईंट से दीवार बनाया जाता है, और दीवार से कमरा बनाया जाता है, और कमरा से मकान बनाया जाता है, उसी प्रकार से लेटर्स की सहायता से वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बनते हैं। और इस तरीके से लेटर्स की सहायता से वर्ड्स, वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बनते हैं। और उस सेंटेंसेस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी भाषा को हम लोग अच्छे तरीके से बोल लेते हैं। अब आगे देखते हैं, तो लेटर इस प्रकार से बात करें तो लेटर सबसे छोटी इकाई हो गया। जैसे कि इकाई का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इकाई का मतलब ये समझिए कि इकाई मतलब कि एक, मतलब कि पहला स्थान तो उसी का है, सबसे पहला स्थान पे फर्स्ट स्थान तो उसी का है। यानी कि जैसे कि आपको बता दिया, अभी तुरंत बता दिए कि ईंट से दीवार बनता है, और दीवार से कमरा बनता है, और कमरा से मकान बनता है। तो सबसे पहला नंबर पे कौन आया? सबसे पहला नंबर पर आया ईंट। तो सबसे पहला नंबर पे ईंट आया। अब ईंट से पहले तो कोई हो ही नहीं सकता, ईंट से छोटा आप करेंगे तो उसे नहीं जा सकता। तो यहाँ पर उसी प्रकार से समझिए कि लेटर्स से, अगर लेटर को आप तोड़िएगा तो लेटर टूट ही नहीं सकता है। लेटर समझिए कि पहले से ही टूटा हुआ है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो लेटर सबसे छोटा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है।
यानी कि लेटर सबसे छोटा इकाई है, इसीलिए इसको लेटर सबसे छोटा इकाई है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं, न कि हिंदी शब्द लिखते हैं। लेटर is the smallest unit with the help of which we write an English word, not a Hindi word। तो इस प्रकार से हम इसका डिफिनेशन समझ चुके होंगे हम लोग। तो यहाँ पर लेटर का मतलब ये हो गया कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसके द्वारा हम किसी भी अंग्रेजी के शब्द को लिख सकते हैं, न कि हिंदी के शब्द को। हाँ, ऐसा होता है कि साधारणतया अभी आजकल के युग में व्हाट्सएप और फेसबुक ये सब इंस्टा का जमाना है, तो लोग क्या करते हैं कि हिंदी शब्द को इंग्लिश में हिंदी शब्द को लिखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि देवनागरी लिपि में नहीं लिखते, उसको रोमन लिपि में लिख देते हैं। जैसे कि किसी को लिखना है ना, जैसे मान लेते हैं कहना है कि क्या हो रहा है, अगर कहना है कि क्या हो रहा है तो के वाई ए क्या कर देते हैं, और हो एच हो, और आर ए एच ए रहा, और एच ए आई है, ऐसे लिख देते हैं, क्या हो रहा है ऐसे लिख देते हैं। तो क्या ये अंग्रेजी शब्द है? नहीं है, अंग्रेजी शब्द नहीं है, यह हिंदी शब्द ही है। लेकिन भले ही इसको देवनागरी लिपि में नहीं लिखा गया है, रोमन लिपि में लिख दिया गया है। क्या हो रहा है, इसको रोमन लिपि में कर दिया गया है। तो इसको हम ऐसा तो नहीं ना कर सकते हैं कि यह अंग्रेजी शब्द है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये जितना भी शब्द दिया है सारा का सारा शब्द आपका अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजी शब्द इसमें नहीं, ये हिंदी शब्द ही है, भले इसको रोमन लिपि में लिख दिया गया है। तो आजकल फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना छोड़िए, हम लोग आते हैं सही चीज को सीखते हैं। तो सही चीज यह है कि ये हमारा इंग्लिश शब्द है ही नहीं, इसको समझना ही नहीं कि यह अंग्रेजी शब्द भी है, अंग्रेजी शब्द नहीं, यह हिंदी शब्द ही, भले रोमन लिपि में इसको लिखा गया। अब आगे देखते हैं, तो हम यहाँ पर अब बात करते हैं कि आखिर कब तक तो हम लोग लेटर्स पर डिस्कस किए कि लेटर्स होता क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब तो हम लोग फोकस कर लिए कि लेटर्स क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि लेटर्स आखिर होता कितना है। तो अंग्रेजी में कुल कितने लेटर्स होते हैं, तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि अंग्रेजी में कुल 26 लेटर्स होते हैं। अंग्रेजी में कुल कितने लेटर होते हैं, तो अंग्रेजी में कुल 26 लेटर्स होते हैं। तो अंग्रेजी में कुल 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो लेटर्स को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक आपका कैपिटल लेटर्स, जिसको हम लोग हिंदी में बड़े अक्षर कहते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, और दूसरा आपका स्मॉल लेटर्स, जिसको हिंदी में हम लोग छोटे अक्षर कहते हैं, जिसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लेटर्स को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। कौन कौन, तो पहला कैपिटल लेटर्स, दूसरा स्मॉल लेटर्स। अब कोई यदि पूछ दे कि लेटर्स को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो लेटर्स को कुल दो भागों में बांटा गया है। पहला वॉवेल्स, जिसको हिंदी में स्वर कहते हैं, दूसरा कंसोनेंट्स, जिसको हम लोग हिंदी में व्यंजन कहते हैं। ये दो भागों में बांटा गया। तो यदि कोई आपसे क्वेश्चन करेगा, यदि कोई इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा कि लेटर्स को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, वो लिखने की बात करेगा कि कितने तरह से लिखा जा सकता है, कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो अगर ऐसे बात करेगा तो आपको कहना है कि लेटर्स को दो तरीके से, दो प्रकार से लिख सकते हैं। कैपिटल लेटर्स, जिसको हिंदी में बड़े अक्षर कहते हैं, और स्मॉल लेटर्स, जिसको हिंदी में छोटे अक्षर कहते हैं। अब यदि अगर कोई पूछेगा कि लेटर्स को कुल कितने भागों में बांटा गया है, भाग की बात कर देगा, उसके पार्ट की बात करेगा, उसका मतलब पूछेगा कि लेटर्स को कितने भागों में बांटा गया, तो उसको दो भागों में बांटा गया। अब देखिए लेटर्स तो आप जानते हैं कि लेटर्स आपका कुल कितना होता है, लेटर्स आपका कुल टोटल 26 होता है। अब 26 को दो भागों में बांट दिया गया, एक 5 के फॉर्म में, एक 21 के फॉर्म में। तो ये 21 और 5 दोनों को जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा। तो 5 ये जो है, इसी में 5 इसी को कहा जाता है कि वॉवेल है, वॉवेल 5 होते हैं। और ये जो आपका 21 है, इसको हम लोग कंसोनेंट्स कहते हैं। तो ये आपका कंसोनेंट्स और 5 ये भाग, ये दोनों आपका जोड़ के इसको कहा जाता है कि 26 लेटर्स होते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लेटर्स को दो भागों में बांट दिए, एक 5 के फॉर्म में, एक 21 के फॉर्म में। जो 5 वाला फॉर्म जो है, इसको वॉवेल्स कहा जाता है, और 21 वाला फॉर्म को हम लोग कंसोनेंट्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेटर्स को कुल दो भागों में बांटा गया है। पहला वॉवेल्स, जिसको हिंदी में स्वर कहा जाता है, और दूसरा कंसोनेंट्स, जिसको हिंदी में व्यंजन कहा जाता है। तो इस तरीके से वॉवेल्स और कंसोनेंट्स हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं, कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि अंग्रेजी में कुल कितने वॉवेल्स होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि अंग्रेजी में कुल
5 वॉवेल्स होते हैं, तो बोल दीजिएगा कि अंग्रेजी में कुल 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 आपका वॉवेल्स होता है। उसके बाद अगर कोई ऐसे पूछेगा कि अंग्रेजी में कुल कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं तथा कौन कौन, तो आपको बताना है कि अंग्रेजी में कुल 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अंग्रेजी में कुल 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कौन कौन? तो बी सी टी, एफ जी एच, जे के एल एम एन, पी क्यू आर एस टी, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसको क्या करना है कि शुरू में 3 बोलना है, उसके बाद फिर 3 बोलना है, अब 5-5 बोलना है। तो जैसे कि देखिए पी सी टी 3 हो गया, एफ जी एच 3 हो गया, जे के एल एम एन 5 हो गया, फिर पी क्यू आर एस टी 5 हो गया, उसके बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये भी 5 हो गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो 5 5 10 5 15 और ये 3 3 6, तो 15 6 21, यानी कि कॉन्सोनेंट्स कितना होता है? तो 21 होता है। तो यहाँ पर आपको कहना है कि अंग्रेजी में कुल कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो अंग्रेजी में कुल 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो कि आपका ये निम्नलिखित प्रकार से। अब यहाँ पर हम एक और चीज देखेंगे। यहाँ तक तो हम लोग जान गए कि इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो लेटर्स होता है, लेटर्स कहते किसे हैं। उसके बाद हम लोग यह समझ गए कि लेटर्स को कितने तरीके से, कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। उसके बाद हम लोग यह भी समझ चुके हैं कि लेटर्स को कितने भागों में बांटा गया है, वॉवेल्स क्या होता है, कंसोनेंट्स क्या होता है, इन सारी चीजों की जानकारी हम लोग अभी ले चुके हैं। अब हम लोग एक और चीज पर फोकस करेंगे, जो अभी आपको बता रहे थे कि ये जो 21 होता है, ये 21 कंसोनेंट्स होता है। इस कंसोनेंट्स में 2 ऐसा भी लेटर्स है जिसके लिए कुछ अलग ही रूल होता है, जैसे कि एक W और Y, यह भी आपका कंसोनेंट्स है, लेकिन इसके लिए कुछ अलग भी रूल होता है। यह कभी कभी वॉवेल्स के फॉर्म में भी यूज हो जाता है, कभी कभी कंसोनेंट्स के फॉर्म में भी यूज हो जाता है। अब कब कंसोनेंट्स और कब वॉवेल्स के फॉर्म में यूज होता है, यहाँ पर देखिए। तो जब W और Y शब्दों के शुरू में होता है, जब W और Y शब्दों के शुरू में होता है, तो उसको हम लोग कंसोनेंट्स के फॉर्म में रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेमी कंसोनेंट्स। और जब यही W और Y शब्दों के बीच में या अंत में रहता है, तो उसको हम लोग सेमी वॉवेल्स के फॉर्म में कहते हैं। तो सेमी वॉवेल्स मतलब कि अर्ध स्वर और सेमी कंसोनेंट्स मतलब कि अर्ध व्यंजन। इसको हम लोग हिंदी में, सेमी वॉवेल्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं अर्ध स्वर और सेमी कंसोनेंट्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं अर्ध व्यंजन। तो इस तरीके से W और Y के लिए एक अलग रूल हो गया, एक अलग ही रूल बना दिया गया कि W और Y जब भी शब्दों के शुरू में रहेगा तो उसको सेमी कंसोनेंट्स कहेंगे, शुरू में रहेगा तो सेमी कंसोनेंट्स कहेंगे। फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, जब W और Y शब्दों के शुरू में रहेगा, स्टार्ट में रहेगा, तो उसको सेमी कंसोनेंट्स कहेंगे। स्टार्ट में सेमी कंसोनेंट्स, स्टार्ट में सेमी कंसोनेंट्स। और जब शब्दों के बीच में या अंत में रहेगा, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी वॉवेल्स कहते हैं। याद रखिएगा, बीच में या अंत में सेमी वॉवेल्स, स्टार्ट में सेमी कंसोनेंट्स, स्टार्ट में सेमी कंसोनेंट्स, बीच में या अंत में सेमी वॉवेल्स। तो यहाँ पर हम यहाँ पर समझ गए कि W और Y जब भी शब्दों के शुरू में रहेगा, जब W और Y शब्दों के शुरू में रहेंगे, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब W और Y को सेमी वॉवेल्स तथा सेमी कंसोनेंट्स भी कहा जाता है, जब ये शब्दों के शुरू में होते हैं तो सेमी कंसोनेंट्स, और जब बीच में या अंत में होते हैं तो सेमी वॉवेल्स कहलाते हैं। शब्दों के शुरू में होते हैं तो सेमी कंसोनेंट्स, और जब बीच में या अंत में होते हैं तो सेमी वॉवेल्स कहलाते हैं। फॉर इंस्टेंस, यानी कि उदाहरण के लिए, अब उदाहरण के लिए हम यहाँ पर समझेंगे कि इसका कुछ एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि कब ये शब्दों के शुरू में आता है, कब ये शब्दों के बीच में आता है, और कब ये शब्दों के लास्ट में आता है। तो चलिए एक उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर। तो WAX, वैक्स मतलब मोम, WAX वैक्स मतलब मोम, YARD यार्ड मतलब आंगन, और भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। TYPE टाइप मतलब प्रकार, DWARF द्वार्फ मतलब बौना, TRY ट्राई मतलब कोशिश करना, STRAW स्ट्रॉ मतलब कुआं।
तो ये इतना एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग समझेंगे कि W और Y कब कब सेमी वॉवेल्स और कब कब सेमी कॉन्सोनेंट्स के फॉर्म में यूज होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर वैक्स मतलब मूव W और Y यहाँ पर शब्दों के शुरू में आया है। तो जब W और Y शब्दों के शुरू में आएगा तो उसको हम लोग सेमी कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। वैसे एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि YARD यार्ड मतलब आंगन। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार्ड मतलब आंगन होता है। जी हाँ, यार्ड मतलब आंगन होता है। आप लोग याद किए होंगे कि कोर्ट यार्ड मतलब आंगन होता है, वो भी सही है। कोर्ट यार्ड मतलब ही आंगन होता है और कभी कभी आंगन के सेंस में यार्ड का भी यूज होता है। तो कभी कभी आंगन के लिए यार्ड का भी यूज हो जाता है, तो उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग याद किए होंगे कि कोर्ट यार्ड मतलब आंगन होता है, तो वही याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कोर्ट यार्ड ही याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर लिख दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अच्छा चलिए इसको काटते हैं। वैसे यार्ड मतलब क्या होता है? यार्ड मतलब अहाता होता है। क्या होता है? अहाता। चलिए हो गया। तो यहाँ पर यार्ड मतलब अहाता हो गया। तो यहाँ पर W और Y शब्दों के शुरू में आया है, इसीलिए हम इसको सेमी कंसोनेंट्स कहेंगे। और यहाँ पर W और Y शब्दों के बीच में आया है, इसीलिए इसको सेमी वॉवेल्स कहेंगे। और जब W और Y शब्दों के लास्ट में आएगा तो उसको सेमी वॉवेल्स कहेंगे। लास्ट में आएगा तो सेमी वॉवेल्स, बीच में आएगा तो सेमी वॉवेल्स, शुरू में आएगा तो सेमी कंसोनेंट्स, लास्ट में आएगा तो सेमी वॉवेल्स, बीच में आएगा तो सेमी वॉवेल्स, शुरू में आएगा तो सेमी कॉन्सोनेंट्स। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब W और Y शब्दों के शुरू में आएगा तो सेमी कॉन्सोनेंट्स कहेंगे, और जब W और Y शब्दों के बीच में या अंत में आएगा तो सेमी वॉवेल्स कहेंगे। यहाँ पर ड्वार्फ मतलब बौना, आप लोग पिग्मी मतलब बौना पढ़ेंगे, तो पिग्मी मतलब ही बौना होता है, ड्वार्फ मतलब ही बौना होता है। यहाँ देखिए, W और Y दो कंडीशन में सेमी वॉवेल्स हो रहा है। W और Y दो कंडीशन में सेमी वॉवेल्स हो रहा है, एक जब शब्दों के बीच में आ रहा है तब, और एक जब शब्दों के लास्ट में आ रहा है तब। तो दो कंडीशन में सेमी वॉवेल हो रहा है। जब शुरू में आएगा, सॉरी शुरू में आएगा तो उसको सेमी कॉन्सोनेंट्स कहेंगे, जब बीच में या अंत में आएगा तो उसको सेमी वॉवेल्स कहेंगे। तो दो कंडीशन हो गया, बीच में या अंत में, बीच में या अंत में, बीच में या अंत में रहेगा तो उसको सेमी वॉवेल्स कहेंगे। तो सेमी वॉवेल्स वाला दो कंडीशन हो गया, जब भी शब्दों के बीच में या अंत में W और Y आएगा तो उस W और Y को हम लोग सेमी वॉवेल्स कहेंगे। यहाँ पर एस भी लिखे हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एस भी कौन सा चिड़िया का नाम है, ई कौन सा जानवर का नाम है? ये जानवर और चिड़िया का नाम नहीं है। एस भी का मतलब कि सेमी वॉवेल्स। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि एस भी का मतलब सेमी वॉवेल्स के जगह पर चिड़िया या फिर जानवर का नाम, ऐसा कुछ नहीं है। सेमी वॉवेल्स है यहाँ पर, एस भी मतलब सेमी वॉवेल्स। तो यहाँ पर हम लोग यह देख चुके हैं कि जब W और Y शब्दों के शुरू में आएगा तो सेमी कॉन्सोनेंट्स कहेंगे, जब W और Y शब्दों के बीच में या अंत में आएगा तो सेमी वॉवेल्स कहेंगे। शुरू में आएगा तो सेमी कॉन्सोनेंट्स, बीच में या अंत में आएगा तो सेमी वॉवेल्स, शुरू में आएगा तो सेमी कॉन्सोनेंट्स, बीच में या अंत में आएगा तो सेमी वॉवेल्स कहेंगे। एक बात आप लोग यह भी फोकस कीजिएगा, हम बीच में कह रहे हैं कि शब्दों के बीच में आएगा तो बीच का मतलब ये मत समझिएगा कि मिडिल कर रहे हैं, एकदम बीच में, मिडिल बीच में मतलब कहने का मतलब क्या है, बीच कहने का मतलब क्या है कि ये शब्द हो गया, शब्द के बीच में कहीं भी आ गया है, शब्द के बीच में कहीं भी आ गया। अब ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि शब्दों के बीच में कहने का मतलब कि एकदम मिडिल में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शब्दों के बीच में कहने का मतलब कि ये शब्द है, शब्दों के बीच में कहीं भी आ गया W और Y, तो जब W और Y आ जाएगा वैसे ही शब्दों के बीच में या अंत में आ जाएगा तो उसको सेमी वॉवेल्स कहते हैं। और जब शब्दों के शुरू में आएगा तो हम लोग उसी W और Y को सेमी कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। एक बार फिर से अपने दिमाग में यह सेट करके रख लीजिएगा कि जब W और Y शब्दों के शुरू में आता है तो सेमी कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, और जब W और Y शब्दों के बीच में या अंत में आता है तो उसको सेमी वॉवेल्स कहते हैं। जब W और Y शब्दों के शुरू में आता है तो उसे सेमी कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, और जब W और Y शब्दों के बीच में या अंत में आता है तो उसको सेमी वॉवेल्स कहते हैं।
तो इस लेटर्स टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए हम आप लोगों के लिए एक सॉन्ग लाए हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आओ बच्चों तुम्हें लेटर्स पढ़ाएं, लेटर्स तो हिंदी में अक्षर कहलाए, लेटर्स तो हिंदी में अक्षर कहलाए। लेटर वह सबसे छोटी इकाई जिससे कोई अंग्रेजी शब्द लिखाए, जिससे कोई अंग्रेजी शब्द लिखाए। A letter is the smallest unit. A letter is the smallest unit by which any English word is written. A E I O U vowels बाकी लेटर्स कंसोनेंट्स कहलाए। A E I O U vowels बाकी लेटर्स कंसोनेंट्स कहलाए। अंग्रेजी में कुल कितने लेटर्स हैं कोई पूछे तो कैसे बताएं। अंग्रेजी में कुल कितने लेटर्स हैं कोई पूछे तो कैसे बताएं। अंग्रेजी में कुल 26 लेटर्स हैं कोई पूछे तो दियो बताए, कोई पूछे तो दियो बताए। लेटर्स को कितने प्रकार से लिखते, लेटर्स को कितने प्रकार से लिखते कोई पूछे तो कैसे बताएं। लेटर्स को हम 2 प्रकार से लिखते अक्षर बड़े और छोटे कहलाए। लेटर्स को हम 2 प्रकार से लिखते अक्षर बड़े और छोटे कहलाए। A letter is the smallest unit. A letter is the smallest unit by which any English word is written. A E I O U vowels बाकी letters consonants कहलाए। A E I O U vowels बाकी letters consonants कहलाए। A E I O U vowels बाकी लेटर्स कंसोनेंट्स कहलाए। A E I O U vowels बाकी लेटर्स कंसोनेंट्स कहलाए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप आईटी लोग चैनल पर बने रहिए। इस लेटर्स टॉपिक पर सामूहिक चर्चा कीजिए। लौटेंगे फिर से एक नए रोचक तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स इनफ फॉर टुडे, आई सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वी कंटिन्यू ऑन द आईटी लोग चैनल फॉर दिस मोमेंट एंड ग्रुप डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ लेटर्स, coming soon with a new interesting fact, and thank you for this moment.